दिल्ली विधानसभा का सत्र 2 दिनी सत्र 26 और 27 सितंबर को है। इन सब के बीच ये काफ़ी हंगामा खेज होने वाला है क्योंकि विपक्ष ने काफ़ी तैयारी कर ली है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अमूमन ये पहला ऐसा विधानसभा सत्र होगा 2 दिनी जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल का चेहरा सामने नहीं होगा, आतिशी होंगी। आपने अभी कह भी रहे थे कि आपने तैयारियां खास की हैं, क्या है? चेहरा कोई भी हो, सवाल तो हमारे सरकार से है, आम आदमी पार्टी से है, केजरीवाल से है। और सवाल ये है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की चर्चा से अगर आम आदमी पार्टी भाग रही है और हमारे सवालों के जवाब नहीं है तो जनता इस पर जरूर विचार करेगी। सीएजी की रिपोर्ट क्यों दबाई हुई है? 11 रिपोर्ट है, सदन के पटल पर आनी चाहिए और हम लेके रहेंगे। 50 लोग दिल्ली में मर जाएं थोड़ी सी बारिश में और सरकार मौन धारण करे। अब तो सदन बुलाया गया है, 2 दिन का सदन क्या होता है? सदन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। करिए चर्चा, बताइए, जवाब दीजिए। 50 लोग मरे हैं, किसकी गलती से मरे हैं? प्रशासन की, सरकार की क्या कमियां रही? क्यों जल भरा हुआ? सीवर व्यवस्था क्यों चरमराई? भ्रष्टाचार के कारण अगर नालों की सफाई नहीं हो रही है और जनता की जान जाए उसकी कीमत के तौर पर, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। एलओपी बनने के बाद ही आप लगातार हमलावर रहे हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर। अमूमन इस 2 दिनी सत्र में ऐसे कौन से मुद्दे हैं? आपने सीएजी की चर्चा बार बार हर पटल से की है, और भी क्या क्या मुद्दे होंगे जो आप लाएंगे? लेकिन प्रश्नकाल तो है ही नहीं, आप कह रहे हैं। प्रश्नकाल ही नहीं है, लेकिन हम ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएंगे, हम काम रोको प्रस्ताव लाएंगे, हम रूल 55 में अल्पकालिक चर्चा की बात करेंगे, उसमें मुद्दे देंगे और अब खुल के बात करनी है। सवाल तो ये जो मुद्दे हम उठा रहे हैं वो सदन के पटल पर भी उठेंगे और सरकार और आम आदमी पार्टी को हमको देखना है कि वो उनको वेलकम करती है, उनके सदन के पटल पर जवाब देती है, उस पर चर्चा करें ना। अगर हमारे मुद्दों में कोई कमी है तो आपको पूरा मौका है, क्योंकि आपके विधायक 60 के करीब हैं, हम तो वहाँ मात्र 7 हैं, 7 हैं। तो आप आइए, हम खुल के अपनी बात कहेंगे, खुल के अपने मुद्दे उठाएंगे। 95,000 लोगों का राशन कार्ड क्यों नहीं बना रहे आप? क्योंकि मोदी जी वो राशन दे रहे हैं। अंत्योदय अन्न योजना को क्यों फ्लॉप किया जा रहा है? 24 निर्माणाधीन अस्पतालों का काम क्यों बंद हो गया? उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ, सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट है, हेल्थ सेक्रेटरी की, उसको सदन के पटल पर रखा जाए, उस पर चर्चा की जाए। चीफ सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट है जल बोर्ड के घोटाले पर, वो सदन के पटल पर आई, सदस्यों को नहीं दी गई। मेरा हक है, मैं सदस्य हूँ दिल्ली विधानसभा का, मुझे वो रिपोर्ट दी जाए, उस पर चर्चा की जाए। ये तमाम बुनियादी सवाल हैं, ये सदन की कार्रवाई का हिस्सा है। लेकिन अगर सरकार संख्या बल पर, आम आदमी पार्टी संख्या बल पर जनता के मुद्दों को दबाएगी। अभी हम जनता के बीच में गए, चारों तरफ से सब प्रकार की शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। 50,000 से ज्यादा लोग हमको संपर्क कर चुके हैं। दिल्ली हाहाकार कर रही है, चारों तरफ त्राही त्राही है, हर वर्ग परेशान है। झुग्गी में रहने वाला कहता है मुझे पानी नहीं मिल रहा, बुजुर्ग कह रहे हैं मुझे पेंशन नहीं मिल रही, बीमार कह रहा है मुझे दवाई नहीं मिल रही, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला कह रहा है कि कॉलेज के विद्यार्थी, दिल्ली जो यूनिवर्सिटी बनाई इन्होंने खुद, उसमें बेतहाशा फीस वृद्धि की जा रही है, लोग पढ़ाई छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। यानी साफ तौर पर ये आपके जो चुभते हुए सवाल हैं वो ज़रूर सदन के पटल पर रखे जाएंगे और पूछे जाएंगे। एक इतर सवाल है, आज जो है आरएसएस चीफ मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। बहुत सारे सवाल पूछे हैं, ईडी सीबीआई को लेकर भी तंज कसे हैं, बीजेपी पर तंज कसा है और ये कहा है कि बीजेपी, दावा किया है कि बीजेपी आज विमुख हो गई है। देखिए, मैं तो जनता के सवालों की बात कर रहा हूँ, जो सवाल हमने पूछे हैं, जो हमने लिखे हैं, ये सदन उन सवालों के जवाब के लिए है।
आप क्या राजनीति कर रहे हैं, आप जाकर हरियाणा में क्या कह रहे हैं, आप कांग्रेस से क्या युगलबंदी कर रहे हैं, कभी आप उनके साथ जा रहे हैं, उनसे अलग जा रहे हैं, क्या इंडी अलायंस क्या कर, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा फोकस दिल्ली की जनता और दिल्ली की सरकार है। मैं विपक्ष हूँ, जनता के सवाल मेरे सवाल हैं और उनके जवाब मैं लेके रहूँगा। क्या सवाल है उस उनके चिट्ठी के जवाब में? कुछ सवाल आप पूछना चाहेंगे उनसे? निश्चित रूप से जो लोग हमसे सवाल, जो लोगों ने हमारे सामने अपनी शिकायतें रखी हैं, वो हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। सरकार को उनके जवाब देने पड़ेंगे, लोगों को उनके सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। कटघरे में सरकार है, कटघरे में केजरीवाल है, कटघरे में उनका पूरा सरकार और उनका मंत्रिमंडल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के कटघरे में कटघरे में उनकी बीजेपी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल के कटघरे में बीजेपी है। देखिए, केजरीवाल जी खुद कटघरे में हैं, जमानत पे हैं, मुजरिम हैं, अभियुक्त हैं एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में। और अभियुक्त अगर सवाल करता है अपने अपराध के लिए, तो आप समझिए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि विजेंद्र गुप्ता ने इसके जवाब में यही कहा है कि वो तो सवाल पूछेंगे, वो भी दिल्ली से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दे। साफ तौर पर उन्होंने पूरी बातचीत के दौरान इन तमाम मुद्दों को गिनाया और ये कहा कि इस सत्र के जो समय है 2 दिन से ज़्यादा, उसको न केवल बढ़ाया जाना चाहिए बल्कि जो भी दिल्ली की समस्याओं का दावा किया उसका सलूशन भी सरकार को देना पड़ेगा। ऐसे में साफ है कि विपक्ष के तेवर देखने से ये साफ पता चलता है कि जो विधानसभा का सत्र होगा काफ़ी हंगामा खेज होगा और साफ तौर पर बीजेपी विपक्ष में बैठी है और अपने तीखे सवाल पूछेगी। इमैनुअल के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।